आपने ये देखा होगा कि हर सक्सेसफुल इंसान का एक मॉर्निंग रूटीन होता है जो वो रिगरसली फॉलो करते हैं, जो वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। उस मॉर्निंग रूटीन के दौरान वो कुछ ऐसे डेली हैबिट्स या डेली रूटीन्स करते हैं जिससे उनका पूरा दिन इतने अच्छे से सेटअप होता है और उस मॉर्निंग को कॉन्कर करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे उन 6 मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो हाई अचीवर्स या सक्सेसफुल लोग हमेशा फॉलो करते हैं, जिससे वो जल्दी सक्सेस पा लेते हैं और उस सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा रख पाते हैं क्योंकि वो उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 6 है एक्सरसाइज इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। जब आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आपके पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है और आपके ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जिससे आपका फोकस और आपका मेंटल शार्पनेस अगले कुछ घंटों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए यूजुअली आपने देखा होगा कि जो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वो सुबह ही वर्कआउट कर लेते हैं ताकि उनको शाम के वक्त उसके बारे में सोचना ना पड़े, उसके बारे में ख्याल ना आए। इसलिए वो सुबह ही वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं ताकि शाम में वो रिलैक्स हो सके। तो अगर आप यूजुअली इवनिंग में वर्कआउट करते हो, ट्राई कीजिए कि आप सुबह उठते ही थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, जिससे आपकी एनर्जी या आपके मेंटल हेल्थ लेवल्स, मेंटल एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और बहुत ज़्यादा शार्प रहेंगे पूरे दिन के लिए। नंबर 5 पर आता है मेडिटेशन। ये यूजुअली मैं नंबर 1 पे रखने वाला था, पर ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है सुबह के वक्त। पर मेडिटेशन एक उनमें से चीज़ है जो अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, यूजुअली टाइम मैटर नहीं करता, पर मॉर्निंग में अगर आप करोगे तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए सुबह मेडिटेशन ट्राई कीजिए। 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा है, शुरुआत में ही आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए कम टाइम से और इवेंचुअली आप टाइम बढ़ा लोगे, ये तो फिक्स है। पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ मैं। पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपके ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा डेवलप होंगे। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप जिंदगी में बहुत ज़्यादा संतुष्ट और खुश रहोगे। ट्राई मेडिटेशन वंस एंड इट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर। नंबर 4 पर आता है हर रोज सेम टाइम पर उठो और सेम टाइम पर सोने की आदत डाल लो। क्योंकि अगर आप हर रोज अलग टाइम पर उठोगे तो आपके बॉडी का सर्कैडियन रिदम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आप हर रोज एक ही समय पर उठोगे और एक ही समय पर सोओगे तो आपके ब्रेन को वो सिग्नल्स पहुंचेंगे कि आपका एक रूटीन सेट हो गया है। और अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली करोगे ना तो आपको अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ब्रेन आपको खुद से जगा देगा और आपको खुद से उसी वक्त नींद आने लगेगी और आप सो जाओगे। ट्रस्ट में, एक बार ट्राई करके देखो, एक हफ्ता, मे बी एक महीने के लिए ट्राई करके देखो। हर रोज सेम वक्त पर सो और हर रोज सेम वक्त पर उठो और जल्दी उठो। ये एक टिप इसमें इंक्लूड कर देता हूँ कि आपको जल्दी उठने की कोशिश करनी है। प्रेफरेबली 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, ये टाइम्स अच्छे उठने के लिए। 9, 10, 11, 12 बजे लोग उठते हैं। ऑफकोर्स अगर आपकी नाइट शिफ्ट होगी तो आपको उठना ही पड़ेगा इतना लेट, पर अगर आपकी डे शिफ्ट हो या आप सुबह स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो तो जल्दी उठने की कोशिश करो और डे को कॉन्कर कर लो सुबह। नंबर 3 पर आता है कुछ ना कुछ इंटेंशनल, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें रीड करो। मे बी 5 या 10 मिनट के लिए ही सही, पर कुछ ना कुछ रीड करो। मे बी आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो या कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हो, 5 to 10 पेजेस, जिससे आपके ब्रेन को एक हेड स्टार्ट मिलेगा। आप नई इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस कर पाओगे क्योंकि आप जब सुबह उठते हो आपके ब्रेन सेल्स बहुत अच्छे से एक्टिवेट हुए होते हैं और उससे आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप वेल इन्फॉर्म्ड भी रहोगे दुनिया के बारे में और आपका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। यूजुअली रीडिंग करने का कोई टाइम नहीं होता है, पर अगर आप उसे सुबह ही कंप्लीट कर दोगे तो अच्छा होगा और आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। नेक्स्ट हैबिट यूजुअली आपको पिछली रात ही कर लेनी चाहिए। उस दिन पर करने के बजाय आपको पिछले रात ही ये कर लेना चाहिए, और वो है आपके 2 से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क लिख लो जिनको आपको कल कंप्लीट करना है। जब आप उन टास्क को लिख के उनको प्रायोरिटाइज करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हो। अगर आप उन 2 से 3 टास्क को लिख लोगे तो आपके गोल्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कल उठ के ये कंप्लीट कर लेना है, दैट्स इट। तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, आप क्लियरली सोच पाते हो और उन टास्क के तरफ या उन कामों की तरफ आपकी एनर्जी चैनलाइज कर पाते हो। इसलिए द नाइट बिफोर और ऑन द सेम डे, इट डजंट मैटर, यूजुअली पिछले दिन ही करना चाहिए। रात को सोने से पहले 2 से 3 टास्क लिख लो और सुबह उठते उन पर काम करना शुरू कर दो। उसी सेकंड हैबिट को जुड़ते हुए द नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट हैबिट दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन डज इज दैट दे ईट देयर फ्रॉग।
What do I mean by eating your frog? It is actually very simple. मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था, आपको आपका सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेनिफिट देने वाला टास्क सुबह उठते ही कर देना चाहिए। उसे प्रोक्रेस्टिनेट करके शाम को करता हूँ, दोपहर में करता हूँ, ये सोचने के बजाय उठो, उस काम को कंप्लीट कर दो और फिर बाकी की चीज़ें होती ही रहेगी। 2 से 3 घंटे दो उस टास्क को, उसे कंप्लीट कर दो, फिर बाकी का दिन ऐसे ही पीस ऑफ केक के जैसे लगेगा, बहुत आसान लगेगा आपको। दैट्स इट। ये 6 हैबिट्स एवरी मॉर्निंग अगर आप कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप जल्द से जल्द अपने गोल्स की तरफ पहुँचोगे और इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर हाँ तो भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर and I'll see you guys in the next video very soon. Peace.